हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चल रही है, मैं आपको जीके सीरीज कंप्लीट कराती हूँ। जीके सीरीज में हमारी एनसीईआरटी जियोग्राफी चल रही है करंट में। एनसीईआरटी जियोग्राफी में देखा जाए तो मैंने 6 to 12 जितने भी जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने सभी को कवर कराया है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन हमारा रामसर साइट्स पे होने वाला है। आज का हमारा सेशन भारत के जितने भी 47 रामसर साइट है उन सभी को मैंने आपको कवर कराने वाली हूँ। ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में होगा। तो रामसर साइट का पार्ट फर्स्ट वीडियो आपके सामने है। पार्ट सेकंड वीडियो के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और ये आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट, भारत की रामसर साइट कितनी है? टोटल 47। इसके बारे में हर एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे कौन सी साइट जो रामसर साइट है कहाँ कहाँ पर है। और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये रामसर साइट होते क्या है, ये समझौता कब हुआ था और भारत में इस समझौते पर भारत ने अपने हस्ताक्षर कब किए। इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पर्सनल ट्यूटर का, ताकि आपको और अपने जीके पे अपडेट करते रहिए और साथ ही हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ बने रहिए और भी मोटिवेशन बातों के लिए, अपने पढ़ाई को और अपडेट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं हमने भारत के 47 रामसर साइट। कौन कौन से रामसर साइट है, सभी रामसर साइट के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर साइट होता क्या है, रामसर साइट क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि आखिर ये हम रामसर साइट पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है, किस साइट्स को हम रामसर साइट कहते हैं और ये रामसर नाम कैसे पड़ा, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र, यानी आर्द्रभूमि के क्षेत्र मैंने क्या बोला, वेटलैंड्स होते हैं आर्द्रभूमि, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी पृथ्वी पर जितने भी जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स आपको कहाँ मिलेगा, तटीय प्रदेशों पे, यानी जहाँ पर आपके जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, इन सभी पर जो हमें जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ पर जैव विविधता को मैं बताऊँ जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता से हम क्या समझते हैं, जैव विविधता यानी जहाँ पर बहुत सी प्रकार के जीव जंतु उपस्थिति होते हैं वहाँ पर जैव विविधता क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे स्थानों पर आर्द्रभूमि के क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है। अब उन महत्वपूर्ण स्थलों को क्या करते हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को हम रामसर संधि के तहत, रामसर संधि के बारे में मैं बताऊंगी आगे क्या है रामसर संधि। रामसर संधि के तहत हम रामसर स्थल के रूप में हम उन स्थलों को सूचित करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। रामसर स्थल क्या है, पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के रूप में देखा जाए तो जिनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, ऐसे स्थलों को हम रामसर स्थल के रूप में सूचित करते हैं। ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जाए, संरक्षण यानी बचाव किया जाए। अब जहाँ पे जैव विविधता अधिक है हम वहाँ की चीज़ों को बचाव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में। तो हम ऐसी जगहों का क्या करते हैं, ऐसी जगहों का संरक्षण करते हैं। ऐसी जगहों का संरक्षण करने के लिए हमने क्या किया है, रामसर संरक्षण के तहत हम ऐसी जगहों को संरक्षित करते हैं और ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। ऐसे स्थलों को हम क्या कहेंगे, रामसर स्थल कहेंगे। भारत में वर्तमान 47 रामसर स्थल हैं। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में करंट में 47 रामसर साइट्स हैं। कितनी है भारत में प्रेजेंट टाइम पे 47 रामसर साइट हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ये अभी लेटेस्ट है 47। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अगर न्यूज़ से अपडेट नहीं है तो देख लीजिए। भारत में करंट में 47 रामसर साइट हैं, जिनकी सूची हम नीचे आगे पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ, रामसर साइट किसे कहते हैं, जैव विविधता वाले वो क्षेत्र, वो आर्द्रभूमि के क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ऐसे स्थलों को हम संरक्षित करने के लिए रामसर संधि के तहत ऐसे स्थलों को रामसर स्थल घोषित करते हैं। क्लियर हुआ, अब समझ में आया कि रामसर साइट क्या है और रामसर साइट क्लियर हुआ। हम ऐसे रामसर साइट किसको कहते हैं, किन स्थानों को कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं रामसर साइट यानी रामसर संधि क्या है। रामसर संधि क्या है, 2 फेब 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई थी।
तो रामसर कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामसर कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए रामसर कहाँ है, ईरान में है, कैस्पियन सागर के तट पर। रामसर शहर है एक, क्या है, रामसर एक शहर है जो कैस्पियन तट के तट पर स्थित है और ईरान में है। कैस्पियन तट कहाँ, आपको कैस्पियन सागर कहाँ मिलेगा, ईरान पे मिलेगा, और उसी के तट पर हमारा रामसर शहर स्थित है। इसी शहर में 2 फरवरी 1971 को 2 फेब 1971 को एक संधि हुई थी, किसको लेकर, आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर। किसको लेकर, आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर 2 फेब 1971 को कहाँ पर, ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी, किसको लेकर, आर्द्रभूमि को लेकर, यानी वेटलैंड को लेकर एक संधि हुई थी। क्लियर हुई इतनी बातें, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। अब इसी को हम रामसर शहर में हुई थी तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर संधि। इतनी बातें क्लियर हुई। ये क्या हुआ था, भूमि के संरक्षण हुई थी, तो हम रामसर जगह पे हुई थी, तो रामसर जगह में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर संधि पड़ गया। रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाए। अब इस रामसर संधि का क्या मेन मोटिव था कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण किया जाए। और यह संधि लागू कब से हुई, तो 1975 से यह संधि अप्लाई हो गई। यानी हमने रामसर शहर में जाके एक संधि किया। क्या किया, कब किया, कि 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर जाकर, ईरान के रामसर शहर में जाकर एक संधि हुई, जिसमें आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर बात कही गई थी। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए हमने क्या किया, एक रामसर संधि किया। कहाँ हुई थी ये रामसर संधि, रामसर शहर कहाँ है, ईरान में, ठीक है। और ये लागू कब होती है, तो ये लागू होती है 1975 में। तो रामसर संधि की इतनी बातें आपको क्लियर हुई। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताया करो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। तो कोई डाउट आ रहा है अभी आपको, रामसर साइट्स किसे कहते हैं, क्लियर हुआ, रामसर संधि किसे कहते हैं, ये भी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ूं मैं, अब बात करते हैं रामसर संधि के क्या महत्व क्या है। अभी हमने रामसर साइट्स के बारे में पढ़ा, रामसर संधि के बारे में पढ़ लिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है वेटलैंड पर कन्वेंशन के अंतर सरकारी संधि है। यानी वेटलैंड के कन्वेंशन के अंतर्गत एक सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार करती है। अब रामसर संधि का इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंस क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, एक रूपरेखा, एक पूरा आउटलेट तैयार करती है कि किस प्रकार से आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना है। विभिन्न देशों में किस प्रकार से जो आर्द्रभूमि है सभी देशों की, उनको किस प्रकार से संरक्षित करना है, वहाँ का बचाव किस तरह करना है, इन सभी बातों पर जो कन्वेंशन इस सभी बातों के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो रामसर साइट्स के रामसर संधि के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंस सिंपल सा है कि इंपॉर्टेंस क्यों का, हम रामसर साइट्स को बचाना चाहते हैं, इसलिए रामसर साइट्स ये जो संधि है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। रामसर स्थल के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के पढ़ने के पहले मैं फिर से आपको एक बार क्विक रिवीजन कराती हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, रामसर साइट्स क्या होते हैं, तो क्लियर हुआ, पृथ्वी पर उपस्थित आर्द्रभूमि क्षेत्र जिनमें जैव विविधता की मात्रा अधिक पाई जाती है, उनके संरक्षण के लिए हमने रामसर साइट्स के रूप में उनको घोषित किया है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब रामसर संधि हुई कब, रामसर संधि कब हुई, कहाँ पर हुई, ये भी बात करते हैं, और लागू कब से हुई। तो रामसर संधि की बात करूं मैं तो यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में एक संधि हुई जिसका नाम रामसर संधि पड़ा। रामसर शहर में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, रामसर संधि पड़ा। और ये लागू कब से हुई, 1975 से ये लागू हो गई। इतनी बातें क्लियर। इंपॉर्टेंस क्या था, तो इंपॉर्टेंस था हम वेटलैंड को, जहाँ पर अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, वहाँ को उन जगहों को हमें संरक्षित करना है, बचाव करना है। इसके लिए हमने रामसर संधि पर समझौता पर अपने हस्ताक्षर किए। इतनी बात क्लियर।
आगे बढ़ूं, अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर स्टार्ट कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। लागू कब से हुआ? 1975 से लागू हुआ, 1975 से लागू हुआ। और अब भारत की बात करें तो भारत ने यहाँ पर सिग्नेचर कब किया? तो भारत ने 1 फरवरी 1992 को अपने सिग्नेचर किए। भारत ने रामसर संधि पर जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें अपने सिग्नेचर 1 फरवरी 1992 1 फरवरी 1982 को किया। क्लियर? भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। भारत में पहली रामसर, जब उसने 1 फरवरी 1982 को अपने हस्ताक्षर कर दिए तो रामसर संधि के तहत उन्हें क्या करना था? आर्द्र भूमियों के तहत जहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वहाँ के स्थल को रामसर स्थल घोषित करना था। तो भारत में घोषित होने वाली पहली रामसर स्थल जो था वो कहाँ था? उड़ीसा में स्थित चिल्का झील थी। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील थी। मैंने बताया था रामसर स्थल वही स्थानों को घोषित किया जाता है जहाँ पे जैसे हो गया तालाब हो गए, झरने हो गए, ठीक है, जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है और आर्द्र भूमि होती है यानी नमी युक्त भूमि होती है, वहाँ पर जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो भारत में पहली जैव विविधता आपको पहली रामसर स्थल देखने को मिलेगा उड़ीसा के चिल्का झील में, उड़ीसा के चिल्का झील पर आपको देखने को मिलेगा। भारत की पहली रामसर स्थल जो है उड़ीसा की चिल्का झील है। याद हो गया सभी को? नहीं याद हुआ फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ूं तो भारत में अब तक कुल 47 स्थानों को यानी 47 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया है। जैसे मैंने बता चुका कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि भारत में अब तक के डेटा को देखा जाए तो अब तक के डेटा के हिसाब से 47 स्थल रामसर साइट्स के अंतर्गत आ चुके हैं। क्लियर? भारत का 42वां रामसर स्थल लद्दाख में स्थित त्योसो मोरिरी झील है। भारत में 42वें की बात करते हैं तो 42वां स्थल जो रामसर स्थल है कहाँ है? लद्दाख में त्योसो मोरिरी झील है। कहाँ है? तो लद्दाख में त्योसो मोरिरी झील है। वह कौन सी नंबर पे आती है? लद्दाख के वह 42 नंबर वाले यानी भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में लद्दाख में है। लद्दाख में कौन सी झील है? त्योसो मोरिरी झील है। क्लियर हुई इतनी बातें? अब बात करते हैं भारत का 47वां यानी सबसे जो भी लेटेस्ट ऐड हुआ है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है। कौन सा है? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड भारत का 47वां वेटलैंड घोषित किया यानी 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो 47वां हमारा भारत का रामसर स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का हैदरपुर भारत का 47वां रामसर स्थल आपको मिलेगा देखने के लिए। वर्तमान में पूरे विश्व में कितने रामसर है? तो वर्तमान में पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, सिर्फ भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 2463 रामसर साइट्स हैं। भारत में कितने टोटल है रामसर साइट? 2463 रामसर साइट हैं। क्लियर? विश्व आर्द्र भूमि प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्लियर? दुनिया की पहली रामसर साइट अब अगर बात करें, दुनिया में कौन सी थी पहली रामसर साइट? जब 1971 में इसको लाया गया था रामसर साइट को और 1975 में लागू हुआ था, उसके बाद जो पहली बनने वाली रामसर स्थल थी, रामसर साइट थी, वो कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कौन सी? कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप पहली रामसर साइट थी। इतनी बातें क्लियर हुई? एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कराऊं तो बात करते हैं भारत की। भारत ने सिग्नेचर कब किया? तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को अपने रामसर साइट कन्वेंशन के तहत अपना सिग्नेचर किया था। और भारत में पहली जो रामसर साइट है वो कहाँ है? उड़ीसा का चिल्का झील है। कौन सी है पहली रामसर साइट? उड़ीसा का चिल्का झील है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि टोटल कितने हैं भारत में। तो भारत में टोटल 47 रामसर साइट है। कितने हैं? 47 स्थानों को रामसर साइट के सूची के तहत शामिल किया गया है। और अगर मैं बात करूं कि 42वां कौन सा था, 42वें की बात करते हैं तो 42वां हमारा लद्दाख में स्थित
त्योसो मोरिरी झील है। कौन सा है? 42वां लद्दाख में स्थित त्योसो मोरिरी झील है, ठीक है। और 47वें की बात करें तो 47वां हमारा भारत में रामसर स्थल कौन सा है? तो 47वां हमारा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुई? टोटल की बात करते हैं, विश्व में टोटल कितने हैं? तो विश्व में टोटल 2463 वेटलैंड्स टोटल आपको मिलेंगे, ठीक है। रामसर स्थल टोटल कितने हैं? 2463 आपको रामसर साइट्स पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे। और हर 2 फेब को यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। और पूरी दुनिया में अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में पहली रामसर साइट जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी थी? कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। ये थे रामसर साइट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सभी के चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा और चीज़ें जान लेते हैं कि आर्द्र भूमि, अभी मैं आपको वेटलैंड का नाम ले रही थी, तो ये आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि की बात करते हैं, नम या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? हर 2 फेब को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि है क्या? पहले तो ये जान लेते हैं। हर 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फेब को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो ये आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है, ठीक है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है, यानी जहां पर भरपूर नमी आपको मिलेगी। इसीलिए रामसर साइट में किन जगहों को शामिल किया जाता है? जैसे झील हो गए, झरने हो गए, तालाब हो गए, इन जगहों को शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ पे नमी की मात्रा जो होती है वो पर्याप्त हमें देखने को मिलती है। आर्द्र भूमि जल प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि जो होती है वो जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। क्लियर? आर्द्र भूमि कौन सी जगह होती है? जो वर्ष भर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहां पर जल की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्यम भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली है। तो भारत की बात करें तो भारत में लगभग जो भी पूरे समुद्र के किनारे के तटीय क्षेत्र है वहां पर आपको अधिक आर्द्र भूमि देखने को मिलेगी। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई। आर्द्र भूमि समझ में आया? जहाँ पर वर्ष भर नमी बनी रहती है, जहाँ पे पानी की मात्रा बनी ही रहती है, उन जगहों को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। आर्द्र से आप समझो आर्द्र मतलब क्या होता है? मॉइस्चराइज होता है। और जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे मॉइस्चराइज होगा। तो आर्द्र भूमि उन्हीं जगहों कहेंगे जहाँ पे पानी की आंशिक या पूर्णतः मात्रा आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं 1 बाय 1 भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, हर एक के बारे में हम जानेंगे और स्टेट को मैप में देखेंगे, ठीक है। साथ ही याद करने के कुछ कोड वर्ड्स में बताऊंगी, वो आपको नोट डाउन करने होंगे। भारत में बात करते हैं तो भारत में 47 रामसर साइट है, मैं बता चुकी हूँ। और 47 नंबर वाला जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश का हैदरपुर रामसर साइट है। क्लियर? पहले बात करते हैं, पहला राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सी झील आपको रामसर साइट के अंतर्गत देखने को मिलेगी? तो आंध्र प्रदेश में आते हैं तो आंध्र प्रदेश में हमारी कोलेरू लेक यानी कोलेरू झील जो हमारी है वो रामसर साइट के अंतर्गत आएगी। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश में कौन सी साइट देखने को मिलेगी? कोलेरू झील आपको रामसर साइट में देखने को मिलेगी। क्लियर? एक बार फिर से मैप में देख लो, सभी को आंध्र प्रदेश दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में कौन सी देखने को मिलेगी? कोलेरू झील रामसर साइट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। और ये आपको कहाँ मिलेगी? ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। क्लियर? आगे बढ़ूं? फिर उसके बाद बात करते हैं असम की। असम की बात करें तो असम में कौन सी रामसर साइट आपको देखने को मिलेगी? असम की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ है? ये हमारा असम। असम में आपको कौन सी मिलेगी? बील करके, गहरा बील, ठीक है। डिपोर बील आपको करके कहाँ मिलेगी? असम में मिलेगी। तो अब इसको याद कैसे करोगे? तो गहरा बिल,
जो हमें गहरी चीज़ें, जैसे हम कोई भी गड्ढा खोदते हैं, कोई भी या फिर कोई भी तालाब खोद रहे हैं, तो हमें क्या गहराई तक जाना होता है। तो असम से अगर हम कोड वर्ड बनाना चाहें तो क्या बना लेंगे, जो हमें गहराई में जाना होता है, जब हमें किसी भी गहराई में जाना होता है तो वहाँ हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो असम से याद रहेगा, हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, असम और गहरा। ठीक है, याद हो गया। एक बार फिर से याद कर लो, किसी भी जगह पे हमें अगर गहराई में जाना होता है तो वहाँ हम आसानी से नहीं जा सकते, इसलिए इसका कोड क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा असम और गहरा से गहरा बिल। क्लियर हो गया, याद हो गया आपको। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में सभी आओ और गुजरात में बात करते हैं नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। अब क्या बात करते हैं, यहाँ पे अभयारण्य लिखा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि झील या तालाब झरने आपको नहीं लिए गए हैं, तो अभयारण्य की मैं बात करूं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो अभयारण्य होते हैं, वो उनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के जीवों को हम संरक्षित कर सकें। और संरक्षित करने के लिए अभयारण्य में भी जो जीव होते हैं, अब पशु होते हैं, जो वहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, उनको संरक्षण करने के लिए हम उनको रामसर साइट के अंतर्गत ला सकते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट के अंतर्गत हमारे अभयारण्य और नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं। तो अभयारण्य की बात करें, गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील अभयारण्य, वाधवाना वेटलैंड, कितने आपको मिलेंगे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील अभयारण्य, वाधवाना वेटलैंड। गुजरात में आपको कौन कौन से मिलेंगे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, सभी को याद होगा कि अभयारण्य तो आपको याद होंगे, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और थोल अभयारण्य आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, गुजरात में। एक्स्ट्रा आपका आता है वाधवाना वेटलैंड, तो ये आपको आएगा गुजरात में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आओ सभी लोग, और हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से मिलेंगे, चंदेल टल वेटलैंड, कौन सा, चंदेल टल वेटलैंड, पोंग बांध झील, रेणुका वेटलैंड। हिमाचल में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, तीन वेटलैंड आपको मिलेंगे, चंदेल टल वेटलैंड, पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड। तो ये रेणुका वेटलैंड आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। चंदेल, पोंग और रेणुका वेटलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में आओ, जम्मू कश्मीर में आने पे आपको कौन कौन से मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में आते हैं और आपको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, जम्मू कश्मीर में होकेरा वेटलैंड, कौन सा, पहला हमारा आता है होकेरा वेटलैंड, फिर सुरिनसार, मानसर झील और वुलर झील। कौन सी, दो झील हो गई और एक वेटलैंड कौन सा है, होकेरा वेटलैंड। वुलर झील तो सभी को याद होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन जो झील है, वुलर झील कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सुरिनसार, मानसर झील हो गई और होकेरा वेटलैंड, ये तीनों आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। लद्दाख की बात करें, लद्दाख में मैंने बताया था जो 42वां है हमारा, 42वां रामसर साइट, त्योसो मोरोरी त्योसकर लेक, जो हमारा 42 हमारा लद्दाख में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 42 आपको रामसर साइट कहाँ देखने को मिलेगा, लद्दाख में। अब मैं बात करती हूँ केरल की। केरल में बात करते हैं तो केरल में सभी लोग मैप में आए और मैप में देखें, ये हमारा केरल है। केरल में आपको मिलेगा अष्टमुडी, ठीक है, वेटलैंड, उसके बाद वेम्बनाड, कोल वेटलैंड, उसके बाद संथमकोट्टा झील। कौन सी, संथमकोट्टा झील। संथमकोट्टा झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी, केरल में देखने को मिलेगी। तो मैंने कौन कौन से बताए, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के और केरल के, सभी के मैंने आपको वेटलैंड बताए। याद करिए, कोड वर्ड बनाइए, मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है आपको। इस पार्ट में आपको इतने ही आपको रामसर साइट देखने को मिलेंगे। पार्ट सेकंड का वेट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रामसर साइट का सेकंड पार्ट आपको सेकंड पार्ट आपको इंतजार करिए। उस पार्ट में आपको आगे के सारे रामसर साइट में क्लियर कराऊंगी, साथ ही याद कराऊंगी। इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।